हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाला है क्लास 10th के हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन्स किसकी रचना है? दी राइज एंड फॉल्स हिंदू वुमेन किसकी रचना है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी नलिन बिलोचन शर्मा, बी नंबर ऑप्शन है आपकी मैक्स मुलर, सी नंबर ऑप्शन है आपकी हजारवी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर ऑप्शन है आपकी भीमराव अंबेडकर। तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा द राइज एंड फॉल्स ऑफ वुमेन्स की रचना की गई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी काला, बी नंबर ऑप्शन है आपकी नीला, सी नंबर ऑप्शन है आपकी सफेद, डी नंबर ऑप्शन है आपकी लाल। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको बतानी है। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की है? सेन साहब की मोटर कार नीली कलर की है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपकी मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्ववर्धित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी जापान, बी नंबर ऑप्शन है आपकी भारत, सी नंबर ऑप्शन है आपकी यूनान, डी नंबर ऑप्शन है आपकी चीन। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को बतानी है। मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वाधिक संपदा या प्राकृतिक वाला राज्य कौन सा है? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। मैक्स मूलर की दृष्टि से सर्वाधिक संपत्ति एवं सौंदर्य वाला राज्य भारत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी मनुष्य जो घृणा और अन्याय के बिना सीखे, मनुष्य जो घृणा और अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुक्त का घोतक और अपने को संयुक्त रखती है। दूसरे के मनोभाव को आदर करना मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ से ली गई है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी परंपरा का मूल्यांकन, बी नंबर ऑप्शन है आपकी अवधियां, सी नंबर ऑप्शन है आपकी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी नंबर ऑप्शन है आपकी शिक्षा और संस्कृति। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को बतानी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी मैंडलीफ किसकी रचना है? 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ किसकी रचना है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी अमरकांत, बी नंबर ऑप्शन है आपकी रामविलास शर्मा, सी नंबर ऑप्शन है आपकी अशोक वाजपेयी, डी नंबर ऑप्शन है आपकी गुणाकर मूले। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को बतानी है। मैंडलीफ किसकी रचना है? दोस्तों, मैंडलीफ गुणाकर मूले जी की रचना है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी देवनागरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में आते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी देवनागरी शासकों के लेख किस लिपि में आते हैं? ए नंबर ऑप्शन है आपकी नंदी नागरी, बी नंबर ऑप्शन है आपकी ब्रह्मा लिपि, सी नंबर ऑप्शन है आपकी खेसलिस्ट लिपि, डी नंबर ऑप्शन है आपकी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी आपको, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में आते हैं? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी लेखक अमरकांत 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी लेखक अमरकांत किस लेखक
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? लेखक अमरकांत किस लेखक के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी निबंध के लिए, बी नंबर ऑप्शन है आपकी कथा लेखन के लिए, सी नंबर ऑप्शन है आपकी नाटक के लिए, डी नंबर ऑप्शन है आपकी इतिहास लेखन के लिए। लेखक अमरकांत के द्वारा निबंध लेखक का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी बहादुर कैसा लड़का था? 8 नंबर क्वेश्चन है आपकी बहादुर कैसा लड़का था? ए नंबर ऑप्शन है आपकी बदमाश था, बी नंबर ऑप्शन है आपकी शरारती था, सी नंबर ऑप्शन है आपकी हंसमुख और मेहनती था, डी नंबर ऑप्शन है आपकी कामचोर था। बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर हमेशा हंसमुख और मेहनती लड़का था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपकी जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वह आलोचना के लिए साहित्य परंपरा का है डॉट डॉट यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ से ली गई है? तो इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। विश्व के दांत पंक्ति का यह श्लोक है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपकी कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? ए नंबर ऑप्शन है आपकी चाचा जी, बी नंबर ऑप्शन है आपकी पंडित बिरजू महाराज, सी नंबर ऑप्शन है आपकी बाबूजी, डी नंबर ऑप्शन है आपकी शंभू महाराज। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों बतानी है आपको। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। पंडित बिरजू महाराज ऑमलेट नहीं खाते थे। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था? 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था? ए नंबर ऑप्शन है आपकी गिरजानंद वाजपेयी, बी नंबर ऑप्शन है आपकी जगदानंद वाजपेयी, सी नंबर ऑप्शन है आपकी परमानंद वाजपेयी, डी नंबर ऑप्शन है आपकी अच्युतानंद वाजपेयी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों आपको बतानी है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी विलनव क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी विलनव क्या है? ए नंबर ऑप्शन है आपकी फ्रांस का शहर, बी नंबर ऑप्शन है आपकी फ्रांस का मंदिर, सी नंबर ऑप्शन है आपकी फ्रांस का मस्जिद, डी नंबर ऑप्शन है आपकी फ्रांस का एक छोटा सा गांव। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? विलनव क्या है? इसकी राइट आंसर दोस्तों एक डी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का एक छोटा सा गांव विलनव कहा जाता है। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपकी लेखक को गीले कपड़े को देखकर कौन नाराज हुई? लेखक के गीले कपड़े देखकर कौन नाराज हुई? माँ नाराज हुई, दीदी नाराज हुई, नानी नाराज हुई या फिर चाची नाराज हुई? लेखक के गीले कपड़े को देखकर दीदी उसकी नाराज हुई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपकी लेखक यतनी मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतनी मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतनी मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में? लेखक यतनी मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतनी मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपकी जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति अस्मिक कैसे हुई? गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुट्टू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, रसुलनबाई बुतलबाई के संगीत से? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी बतानी है। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आशिक कैसी हुई? इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगी। रसगुल्ला बाई और
भूतलाल बाई के संगीत से यह ऐसी हुई थी। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, काशी किसकी पाठशाला है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, काशी किसकी पाठशाला है। विद्या की है, संस्कृति की है, नाच की है या फिर गाने की है। काशी किसकी पाठशाला है, काशी सांस्कृतिक की पाठशाला है। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपकी, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपकी, किसका विवाद महाभारत से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। पीटर बुक का, शॉर्टेज ब्रांड का, जेन ऑक्टिक का या अल्बर्ट कॉमर का। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी। पीटर बुक का महाभारत से पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिन या जज किसे समझते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिन या जज किसे समझते थे। अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एक जज किसे समझते थे। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को समझते थे। इसकी राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।